हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजन प्री में मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या किया था, 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट कर ली थी। आज क्या करेंगे, 4 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, करते हैं अपना पहला क्वेश्चन किस पे, अलजेब्रा पे। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी गिवन है आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है आपको। क्या फाइंड करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिए, आपको 3 वेरिएबल गिवन है लेकिन इक्वेशन कितनी गिवन है, 2। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको किसी एक टर्म को 0 कर देना है। जैसे मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर मैं यहां पे c को 0 कर दूं तो ये टर्म यहां पे क्या बचेगा, a प्लस बी। यहां पे अगर c को 0 किया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या बचा, a प्लस बी बचा और a भी बचा। ठीक है, यहां पे जो आपको फाइंड करना है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी आपको क्या फाइंड करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है ना। अब यहां पे आपने फार्मूला पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब ध्यान समझना, a प्लस बी तो आपका कितना है, 7, लेकिन यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab है और ये ab कितना हो जाएगा, 3ab। आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर लेना है। a प्लस बी कितना है, 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 6, यानी यहां पे कितना होगा, 7, ये हो जाएगा 49 प्लस 18, ऐड करोगे तो कितना होगा, 67, यानी 67 का 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। आप 70 सोचो कि 70 सत्ते कितना, 490 होता है, और 7 या 21, 490 से 21 घटाओ कितना बचेगा, 469। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हो। क्या फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यहां पे वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो a प्लस बी प्लस सी कितना था, 7, ये कितना है, तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 टाइम्स कितना है, माइनस 6, यानी यहां पे कितना हो जाएगा, सेम कंडीशन कितना आएगा, 67, और 67 का 7 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 469। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते अपना अगला क्वेश्चन क्या है, a की आय b की तुलना में 60% कम है। ठीक है, a का व्यय b के व्यय के 60% के बराबर है। यदि a की आय b की व्यय के 70% के बराबर है तो क्या निकालना है, a और b के बचत का अनुपात। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम, a की आय b की तुलना में 60% कम है, तो यहां पे समझना, अगर मैं b की इनकम को 100 एज्यूम कर लूं तो उससे 60% कम किसकी इनकम, a की, तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, a का व्यय b के व्यय के 60% के बराबर। यहां पे व्यय की बात अभी नहीं किया है, इसको छोड़ते अगली लाइन पे चलते हैं। a की आय b के व्यय के 70% के बराबर है। b के व्यय के 70% के बराबर किसकी आय है, a की आय। 70% तो 7/10, यानी कि अगर मैं इसको पलट के गुणा करूं, यानी 10/7 से, तो b का क्या आ जाएगा, व्यय। तो 40 दहामा 400, तो यहां पे कितना होगा, 400/7। क्लियर है, ये हमारी क्या है, इनकम, ये हमारा खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा, a का व्यय b के व्यय के 60% के बराबर है। ठीक है, क्या कहा, a का व्यय b के व्यय के 60% बराबर, b के व्यय के 60%, इसका 60% कितना होगा, तो कितना, 4 × 24, यानी कितना होगा, 240/60। आपसे क्या पूछ रहा था, a और b के बचत का अनुपात। तो आप भी जानते हो, इनकम से अपना खर्चा घटाओगे तो क्या बचेगा, सेविंग्स। आपको इसमें से इसको माइनस करना, रेशियो फाइंड करना है। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इसको ऊपर जो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां भी वही काम कर लीजिए, अब माइनस कर लीजिए, तो यहां पे होगा 280 से 240 कितना आएगा, तो आप बोलोगे 40/7। क्लियर, यहां पे कितना होगा, 700 से 400 गया तो आप बोलोगे 300/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहां पे कितना होगा, तो आप बोलोगे 0 0 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, 2:15। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
करते हैं अपना अगला क्वेश्चन इसमें टाइम एंड वर्क पे। क्वेश्चन क्या है, ए बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को डी दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए कितना टाइम लेता है 8 प्लस डी, बी कितना टाइम लेता है 18 प्लस डी। तो पूछ क्या रहा, क्या रहा, ए 4 दिनों तक काम करता है तो बी को अकेले शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको क्या टोटल टाइम ना गिवन हो, साथ में करने वाला यानी क्या गिवन हो, आपको डी में गिवन है। ठीक है, तो क्या करना, डी को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा, आपको क्या करना है, जितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं दोनों, उन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। यहां पे कितना कितना है, ये है 8, अगले वाले में है 18, यानी जब 144 का रूट कितना होगा 12 दिन, यानी कि जो अननोन वैल्यू तो कितनी थी वो 12 दिन। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यानी ए कितना टाइम लेता तो आप बोलोगे 8 प्लस डी यानी 12 8 20, बी कितना टाइम लेता तो आप बोलोगे कितना 18 12 30। क्लियर है। अब क्या रहा था, 4 दिनों तक ए ने काम किया। अगर हम यहां पे देखें कुछ काम मान ले 60, यहां पे हो जाएगी फिर से 3, इसकी हो जाएगी 2, 4 दिन तक काम किया है ए, तो कितना काम कर लिया होगा तो आप बोलोगे 12, काम कितना बचा तो आप बोलोगे 48। करेगा कौन, बी, 48 काम बी करेगा, पर डे करता है 2 काम, तो कितने दिन लगेंगे, 48 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी आंसर क्या होगा 24 डेज। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री पे। क्वेश्चन क्या है, पीआरटी केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो यानी कि एक सर्कल होगा आपका, ठीक है, उसका एक सेंटर होगा, वो कितना गिवन है आपको, ओ गिवन है। यहां पे एक पॉइंट है आर जहां पे स्पर्श रेखा टेंजेंट पास हो रही है, टेंजेंट क्या आपकी पीआरटी। ठीक है, तो ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट T हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, वृत्त के व्यास SQ को स्पर्श रेखा के बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि कोई व्यास होगा वृत्त का SQ, ठीक है, मान लिया क्या है SQ वृत्त का व्यास है, इसको आगे बढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं P को काटेगा, इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं कहाँ काटेगा, P को कहीं ना कहीं काट देगा। इसके बाद क्या कहा गया है, और QR को मिला दिया जाता है, Q को R से क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, आगे गिवन है एंगल QRP, कितना गिवन है 28 डिग्री, आपको फाइंड करना है एंगल SPR। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। टेंजेंट जो होती है वो सेंटर से कितना एंगल बनाती है तो आप बोलोगे 90 डिग्री, यानी कि ये अगर 90 या 28 है तो कितना होगा तो आप बोलोगे कितना होगा 62 डिग्री। क्लियर है। अगर ये 62 है, ध्यान से देखना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, आप जानते हो समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये 62 है तो ये भी कितना होगा तो आप बोलोगे 62 डिग्री। क्लियर है। ये अगर 62 है तो बचा कितना तो आप बोलोगे 118 डिग्री। क्लियर। 118 ये है, 8 26 10 36 10 46, 146 डिग्री हो गया। और ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180। 180 से 146 घटाओगे तो कितना बचेगा तो आप बोलोगे 34 डिग्री। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इसमें नाव और धारा पे है। क्वेश्चन क्या है, एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लिए गए समय के बराबर है। ठीक है, यह धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या कहा गया, अगर नाव की चाल मान लिया u और धारा की चाल मान लिया v, तो नाव धारा की दिशा में जाएगा तो चालें जुड़ती हैं। तो अगर हम प्रति घंटा एज्यूम करके चलें तो चाल कितनी हो गई 13 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में कह रहा है तो कितना गिवन है आपको 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको नाव की चाल निकाल लेनी है। तो कैसे फाइंड कर लोगे, यहां पे कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 20/2 यानी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि नाव की चाल स्थिर पानी में कितनी है तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब करना क्या है, 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप जानते हो यहां पे होगा 44.8, 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा लिया गया समय। तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, बटे सही में आंसर है, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे 0 बढ़ा लोगे आप। ठीक है, इसके बाद ये कटेगा किससे तो आप बोलोगे यहाँ 25 हो जाएगा, यहां पे कितना आएगा 112। ठीक है, आप कट करोगे कितना होगा 4 सही 12/25। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है,
ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू है 85, एंगल आर है 65। क्या है, एक ट्रायंगल आपको गिवन है पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या गिवन है, एंगल क्यू कितना है आपका, एंगल क्यू है 85 डिग्री और एंगल आर कितना है, एंगल आर है 65 डिग्री। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पी क्यू पी आर पर क्या है, एस और टी पॉइंट। एस पॉइंट कहां पे है, पी क्यू पे है, और टी पॉइंट कहां पे है, पी आर पे। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, एंगल एस टी आर 95, एंगल एस टी आर कितना है, 95। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, और गिवन है क्यू आर एस टी का अनुपात, क्यू आर रेशियो एस टी कितना है, 9:5, 9:5। आपको फाइंड क्या करना है, आपको पी क्यू गिवन है 21.6, आपको फाइंड करना है पी टी कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप यहां पे देखो, अगर ये 95 है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल होता है तो बचा कितना, तो आप बोलोगे 85। क्लियर। अब अगर हम दो ट्रायंगल्स को देखें, ठीक है, एक ट्रायंगल आप देखो पी एस टी, ठीक है, और एक ट्रायंगल बड़ा वाला देखो, तो यहां पे ये एंगल तो क्या होगा, कॉमन होगा दोनों में, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे साइड्स का रेशियो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, पी टी एस सिमिलर होगा। अब ध्यान समझना कैसे लिखेंगे आप, P को P की तरह यहां लिख लेंगे बड़े ट्रायंगल में, इस T के बराबर कौन सा एंगल, तो आप बोलोगे यहां पे Q। ठीक है, बचा क्या आपका R। ठीक है ना। अब क्या करना, यहां पे साइड्स का रेशियो अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, PT अपॉन PQ इक्वल्स टू ST अपॉन QR। ठीक है, आपको पता है क्या, QR अपॉन ST पता है, तो ST अपॉन QR क्या होगा, तो आप बोलोगे 5:9। ठीक है, तो इसको हम पलट देंगे तो कितना होगा, 5/9। ठीक है, PT कितना गिवन है 21 PQ कितना गिवन है आपको 21.6। आपको फाइंड क्या करना है, PT। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, यानी PT कितना हो जाएगा, तो आप जब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है आपको, DE क्रमशः AC और BC पर इस प्रकार है। एक ट्रायंगल आपका है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, यहां पे क्या गिवन है, DE इस क्रमशः AC और BC पर, इस पे D पॉइंट है और इस पे क्या है, E पॉइंट है। इस प्रकार है कि ये लाइन जो होगी DE पैरेलल टू AB, DE पैरेलल टू AB। ठीक है, आगे क्या गिवन है, बिंदु F CE पर इस प्रकार है, CE पर एक पॉइंट F है, इस प्रकार है कि क्या गिवन है, DF पैरेलल है किसके, AE के। क्या गिवन है आपको, DF पैरेलल है AE के। आगे क्या गिवन है आपको, CE दिया गया है 6, CF दिया गया है 2.5, तो आपको फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे जब भी पैरेलल लाइंस आपके ट्रायंगल में आ जाए तो क्या करना है, आपको BPT थ्योरम अप्लाई करनी है। वो क्या होगी, यहां पे अच्छा एक चीज और, यहां पे CE अगर 6 है, CF 2.5 है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे BPT अप्लाई करें, पहले किस ट्रायंगल में अप्लाई कर लें, हम पहले इस वाले ट्रायंगल में अगर अप्लाई करें तो आप क्या लिखोगे, CF अपॉन FE। क्या लिखोगे, CF अपॉन FE। यहां पे क्या होगा, CD अपॉन AD। ठीक है, अब अगर बड़े ट्रायंगल की बात करें तो वहां पे क्या होगा, ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाला CD अपॉन AD तो है यहां पे ऑलरेडी, यहां पे क्या होगा, CE अपॉन BE, CE अपॉन BE। आपको CE पता है 6, आपको BE नहीं पता है। यहां पे अगर देखें तो आपको क्या गिवन है, आपको CF कितना है 2.5, आपको FE कितना पता है 3.5, आप ये अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पे देखें तो दिस से दिस तो डेसिमल हट जाएगा, 55 25, 5 7 35, यहां पे 7 6 42 और 42 से 5 को भाग करोगे तो कितना होगा,
42 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8.4, यानी BE कितना आ गया 8.4। आप कंप्लीट BC फाइंड करना है, इसमें क्या जोड़ दोगे, BC बराबर क्या होगा BE प्लस CE, ठीक है, इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन, ये है 8.4 और ये है आपका कितना 6, कितना हो जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने क्या किया, 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू क्लास।